हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल टेक्निकल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं अभी हम। आधुनिक युग में विद्युत धारा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। संपूर्ण विश्व में विद्युत धारा का आधिपत्य है। इसका उपयोग मुख्यतः विभिन्न प्रकार के यंत्र, मशीन आदि के संचालन एवं रोशनी उत्पन्न के लिए किया जाता है। यदि दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट, एवं दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के क्या होते हैं, करंट्स रहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो पहले तो बच्चों को ये नहीं पता रहता कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट मतलब क्या और डीसी करंट मतलब क्या। तो ये भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम बेसिक्स देख लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ करंट क्या है और कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज क्या है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक अ वाटर होस। ठीक है, इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में दिखाया गया है। वोल्टेज मतलब एक प्रेशर टाइप सा बन जाता है, करंट मतलब साइज ऑफ होल है, और रेजिस्टेंस क्या है कि इनमें इसमें जो सैंड है उसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। वोल्टेज मतलब तो आपको पता है कि वोल्टेज और करंट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी वस्तु जो वोल्टेज को कम करती है, रोकती है, ज्यादा वोल्टेज को या फिर करंट को ज्यादा बढ़ने नहीं देती, इसको अपोज करती है। अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड और करंट की डेफिनेशन क्या होगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, और अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज किसे कहा जाता है, एक सर्किट में दो पॉइंट के बीच की स्थितिजित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा को वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है इसका। इलेक्ट्रॉन की गति ही विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन की गति ही विद्युत होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न करते हैं जिसका दैनंदिन जीवन में अत्यधिक उपयोग है। उदाहरणार्थ लाइट बल्ब, स्टीरियो फोन आदि, ये सभी इलेक्ट्रॉन की गति के आधार पर कार्यरत है। ये सभी एक मूल शक्ति के स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कंसेप्ट, करंट का कंसेप्ट। हेयर आर द थ्री फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल विच आर डिनोटेड बाय द इलेक्ट्रॉन और देन द चार्ज जनरेटेड इन। मतलब यहाँ पर तीन मूल सिद्धांत है जिनको इलेक्ट्रॉन या फिर जो आवेश के उत्पन्न करते हैं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि द वोल्टेज दैट एसेंटेड बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब वोल्टेज जो दो बिंदुओं के बीच का आवेश है। सेकंड, स्ट्रीम विच कॉज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, धारा जो कि आवेश के बहने की दर होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है प्रतिरोध, थर्ड पॉइंट आता है रेजिस्टेंस विच इज द नेचर ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ चार्ज बाय मटेरियल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इसका मतलब होता है प्रतिरोध जो कि किसी सामग्री द्वारा आवेश के बहाव को रोकने की प्रकृति होती है। अभी देखिए, एक सर्किट बंद परिपथ मतलब क्लोज लूप होता है जो कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने देता है। आवेश मतलब क्या, चार्ज। सर्किट के अंदर मौजूद घटक इस आवेश को मतलब चार्ज को नियंत्रित करते हैं और काम में लेने के लिए मदद करता है। जॉर्ज ओहम वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। उन्होंने प्रतिरोध की एक इकाई का वर्णन किया था जो कि करंट और वोल्टेज के द्वारा परिभाषित था। ठीक है,
आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। स्पेशली हम अभी ये पी पॉइंट आ गया, इस पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इफ अभी देखिए इन्होंने बोला है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब चार्ज के प्रवाह को। ठीक है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर का मान उस परिपथ में समय के साथ विद्युत धारा के परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I से उसे डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है इफ एन इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम अ पॉइंट इन T टू अ पॉइंट इन अ ड्राइवर देन द टोटल चार्ज पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट इन T टू द सेकंड Q। तो ये आप पढ़ लेना। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी चालक में किसी बिंदु से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो उस बिंदु से t सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश मतलब चार्ज होता है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, अभी यहाँ पे आप दिख रहे होंगे ओहम्स लॉ लिखा हुआ है। ओहम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओम्स लॉ में बताया गया है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन पावर फार्मूला। मतलब I मतलब क्या, करंट, V मतलब वोल्टेज। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, V पे है। अगर करंट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। लेकिन सेकंड फार्मूला देखिए, इसमें क्या है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, तो ये सेकंड फार्मूला है। इसमें क्या है, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जो फर्स्ट फार्मूला है उसके नीचे दिया गया है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो ये हो गया ओहम्स लॉ। और इसमें जैसे कि बाकी की बातें रह गई है, जो पॉइंट्स रह गए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चालक में t सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, n इज इक्वल टू IT अपॉन E। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फॉलोड इन t सेकंड इन द ड्राइवर n इज इक्वल टू IT डिवाइडेड बाय E। देन थर्ड पॉइंट आता है, एंड इफ अ एम्पायर स्ट्रीम फ्लो इन 1 सेकंड फ्रॉम अ गिवन पॉइंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब इसका मतलब ये है, अंत यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 एम्पायर धारा प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। मतलब इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतना होगी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है, द SI यूनिट इज कोलम पर सेकंड और एम्पियर। किसका, द करंट का यूनिट क्या है, कोलम पर सेकंड, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको, एम्पियर। ये हो गया यूनिट। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बैटरी दी वाली है, और अगर हमने बैटरी को इफ वी कनेक्ट द P टाइप मटेरियल टू दी battery, if the positive terminal of battery is connected to p type material and negative terminal of battery is connected to n type material then the holes and electrons will be flow। मतलब यहाँ पे अगर p टाइप और n टाइप बैटरी का कनेक्ट कर दिया हमने किसी डायोड को, डायोड एक मटेरियल रहता है, या फिर किसी बैटरी को, इसको किसी डिवाइस को, तो क्या होता है उसमें, अगर वो सेमीकंडक्टर डिवाइस रहा तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, जो कि उसमें ऑलरेडी रहते हैं लेकिन बैटरी की वजह से वो जनरेट हो जाते हैं। तो ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो व्हाइट कलर वाले हैं वो होल्स है। ठीक है, देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे गति दर्शाई हुई है कि वो किस तरफ से जा रहे हैं। तो होल्स ऑपोजिट में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट इस साइड में, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं लेफ्ट साइड में और होल जा रहे हैं राइट साइड में। ये ऐसा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव कनेक्शन बैटरी का निगेटिव को होना चाहिए। इसकी वजह से होल्स पॉजिटिव रहते तो वो पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे जाएंगे, निगेटिव की तरफ जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को। वैसे सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी अभी हम जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है।
द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट कॉल वोल्टेज। एक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच की स्थितिजित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की तुलना से ज्यादा आवेशित होता है, चार्जेबल होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के आवेश मतलब चार्ज, आवेश के अंतर ही वोल्टेज कहा जाता है। इस वोल्टेज में उल्लेखित किया जाता है कि इकाई वोल्ट मतलब वोल्ट कहाँ से नाम आया है, इटली से आया है। एक भौतिक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एलेसेंड्रो, इटालियन फिजिसिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा। तो उनके सरनेम से ही यहाँ पे वोल्ट नाम आया है, रखा गया है। ठीक है, तो जिन्होंने क्या किया था, केमिकल बैटरी बनाई थी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया, यहाँ पे सेकंड पार्ट में बताया गया है कि विद्युत विभन या वोल्टेज इज इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन आवेश मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अभी हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है। तो देखिए, difference of voltage between 2 points is called as amplitude or separation is the voltage which is required to flow the current between 2 points is measured in voltage। दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज के अंतर को विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, अथवा विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वह वोल्टेज होता है जो दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। विभवांतर का मापन वोल्ट में किया जाता है। माना दो बिंदु ए व बी है जिनके वोल्टेज का मान V1 व V2 वोल्ट है, तब दोनों ए व बी मध्यंतर है। मतलब देखो कि ए और बी दो वोल्टेजेस है। ठीक है, उन दोनों का मान निकालना है। मतलब अगर हमें वोल्टेज निकालना है, V निकालना है, तो अगर 2 पॉइंट है V1 और V2, तो V1 और V2 में कितना अंतर है, उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोलेंगे वोल्टेज। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आपको दो टैंक दिख रहे हैं, तो दोनों समांतर है, टैंक ए और टैंक बी, मतलब इनके अंदर का पोटेंशियल कितना है, 0 है। अभी देखो दूसरे पिक्चर में आपको दिख रहा है टैंक ए और टैंक बी, इसमें जो है ना टैंक ए फुल भर के और टैंक भी कम है। मतलब क्या हो जाएगा कि V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। मतलब V1 ज्यादा है तो V1 में से हमें क्या माइनस क्या करना है, V2 करना है। यहाँ पे टैंक 1 में से टैंक 2 माइनस करना है, तभी क्या निकलेगा, टैंक का टोटल प्रमाण निकलेगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। और आप याद रखिए कि वोल्टेज जो है Q इज इक्वल टू 1 कूलम होता है। कब होता है, जब Q इज इक्वल टू 1 कूलम होता है, तब वोल्टेज जो है ना 1 वोल्ट होता है। मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, और जूल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल रहता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। और मैंने जो भी जानकारी आपको बताई है इस वीडियो में, प्लीज उसको अच्छे से समझिए। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक वॉच करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को। ऐसे ही मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लाइक करते रहिए, वॉच करते रहिए, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। आप लोग हो इसलिए मैं हूँ, और आप लोग हो इसलिए मेरी वीडियोस है। अगर आप मुझे और इंकरेज करेंगे तो मैं और ऐसे ही नई वीडियो बनाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच।